हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नई क्लास लेके आए स्टडी स्क्वायर चैनल पर। और मैं आपका टीचर मैथ का मोहम्मद समी। आज फिर से हम लोग एक नई क्लास में पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.6 में हम लोगों को जो पढ़ना है वो ऑलरेडी पहली होमवर्क में हम लोग दे चुके हैं आपको। हमने आप लोगों को दिया था स्क्वायर याद करने को, स्क्वायर कल दिए थे। उस वीडियो में जो पिछली वाली वीडियो बनी थी उसमें हमने 2 से लेके 20 तक स्क्वायर आपको घर से लिखने के लिए दिए थे। हालांकि क्लास 8th या 7th वालों को भी आते हैं स्क्वायर, आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिखे होंगे, तो मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सवाल स्टार्ट करेंगे बिना कुछ बात किए हुए। चैनल आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक मत करना, जिससे मुझे हम लोगों को डिमोटिवेशन होती है और अच्छी वीडियो बनाएंगे अगर आप लोगों ने अच्छा सब्सक्राइब किया। चलो एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करना है। 1.5 तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब 1.6 बहुत ईजी है। 1.6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन था 64 की पावर 1/2। दूसरा क्वेश्चन था 32 की पावर 1/5 और तीसरा क्वेश्चन था 125 की पावर 1/3। 125 की पावर 1/3 ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी इज़ द बेसिक चीज़ होती है, तो बेसिक चीज़ को हमें पढ़ना है। अब 64 है तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, उसकी पावर 1/2 है। 2 से 2 ख़त्म कर दिया, 8 की पावर 1 आया, यानी 8 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ देखो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर में मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 का, 5 से 5 ख़त्म कर दिया, 2 की पावर 1 बराबर 2, ये हमारा आंसर हो गया। 125 की पावर 1/3 है, तो 125 की पावर 1/3 है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 5 का क्यूब है। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 1 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज 1.1 के पहले नंबर के सवाल सारे हम लोगों ने कर लिए। अब करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखना, इजी थे, इजी, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, 9 की पावर 3/2 पहला है। दूसरा 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। तीसरा सवाल 16 की पावर 3/4। 3/4 और चौथी 125 की पावर -1/3, माइनस का 1/3। ये 4 सवाल हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। इस सेकंड वाले क्वेश्चन को बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके लगाएंगे। ठीक है, वो इजी क्यों था, क्योंकि उसके ऊपर जो पावर थी, पावर में जो ऊपर जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 था, तो डायरेक्ट सबके ऊपर 1 पावर आके डायरेक्ट उसी का आंसर आ रहा था। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज कर दिया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ -1 आ गया। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको भी चेक करेंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिख दिया, इसके पावर में 3/2 लिखा है, मल्टीप्लाई में 3/2 लिख कर 2 से 2 ख़त्म कर देंगे, 3 की पावर लगा देंगे 3। अब 3 की पावर लग गई 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई जब 3 बार आप लोग करेंगे तो होशियार बच्चे हैं तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सिंपल चीज़। 32 पहली वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड नंबर पे 32 की पावर 1/5 था। अब इसी में वही सेम सेकंड क्वेश्चन में 32 की पावर 2/5 है। सेम तरीके से लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 32, उसकी पावर लिखेंगे 2/5। अब 32 किसकी पावर, यानी 2 की पावर 5 की पावर है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 का, 5 से 5 ख़त्म करने पर 2 की पावर हो जाएगी 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 बार, आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की पावर 3/4। अब 3/4 याद रखो कि जो हम लोग नंबर देख रहे हैं किसी का स्क्वायर तो नहीं है, एक बार चेक कर लो, ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है। जिस किसी का स्क्वायर ना हो उसका एलसीएम निकाल लो, जिस किसी का स्क्वायर पता हो, क्यूब पता हो, तो डायरेक्ट लिख दो। अब ये 16 है, तो 16 तो हमें मालूम है कि कितने का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 का स्क्वायर।
उसकी पावर कितनी 3/4, 3 यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 3/4। अब यहाँ पे 4 2 × 3/4। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 की पावर कितनी आ गई 3/2 आ गई। ठीक है, थ्री बाई टू आ गई। अब यहाँ पे आप लोग फिर से देखना, ये क्वेश्चन इन चारों से हटके है। ये 4 की पावर 3/2 यानी 4 की पावर 3/2 आया है, तो 4 भी तो किसी का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है आप लोग सोच सकते हो, 2 का स्क्वायर है। अब जब 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिखने पर 3/2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 से 2 ख़त्म, तो 2 की पावर 3, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, 8 आ गया। बस सिंपल है। अब इसको थोड़ा हम यहाँ देख लेंगे, ये 5 का क्यूब है तो 5 का क्यूब लिखो, मल्टीप्लाई -1/3 लिखने पर 3 से 3 ख़त्म कर देंगे, 5 की पावर -1 लगा देंगे। ठीक है, क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी पावर के ऊपर अगर -1 है तो उसको 1 के नीचे लिख दो तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये आपका इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन के चारों सवाल ख़त्म। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि हम लोगों को जो टारगेट मिला था नवंबर तक, वीडियो पॉज करके आप लोग वो सब क्वेश्चंस नोट कर लेना। ठीक है, जो टारगेट मिला था हम लोगों को नवंबर तक 9th की पूरी मैथ ख़त्म करनी है, तो उस हिसाब से हम लोगों को स्पीड करना। नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर रहेगा पॉलिनोमल्स। वो शायद आज मैं एक वीडियो बना दूं पॉलिनोमल्स के लिए, क्योंकि आज संडे है तो इस वजह से बना दूंगा। मैं एक नहीं 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा जिससे और स्पीड आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, तो जहाँ P और Q पूर्णांक है तो Q बराबर G। अब वो सवाल सिद्ध करने के लिए कह रहा है, थ्योरिकल क्वेश्चंस आ गए। संख्या अगर r को पूर्णांक संख्या माने, यानी कि जो हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था तब जो थ्योरी पढ़ाई थी आप लोगों को कि रैशनल नंबर के कितने नियम होते, 3। पहला नियम के P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। फिर से लिखे दे रहे हैं कि पहला नियम रैशनल नंबर का ये है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी नंबर कोई भी नंबर हमारे पास है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। P और Q के फॉर्म में अगर है तो दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो, मतलब उसके नीचे 0 तो नहीं लिखा, ये देखेंगे। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ देखेंगे कि ये दोनों नंबर कैसे हों, इंटीजर हों। P और Q कैसे हों, दोनों इंटीजर हों, पूर्णांक हों, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर हों। ये दोनों कैसे हों, इंटीजर हों। ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में समझा था। क्वेश्चन यही पूछता है यदि किसी r को हम अगर रैशनल नंबर मानते हैं, इस r को हम रैशनल नंबर मानते हैं और P/Q लिखते हैं तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, थ्योरिकल क्वेश्चन में जो पहले वीडियो में हमने लिखाया था वो इसी का आंसर। इसको अपने मन से आपको डिस्क्राइब करके लिखना है, और डिस्क्राइब आप चाहें जैसे लिख सकते हैं कि यदि r बराबर P/Q लिखते हैं, यदि r एक परिमेय संख्या है तो P/Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और तो और ये जो 0 और दोनों नंबर कैसे होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। सिंपल सी चीज़। एनी नंबर विच वाज द रेशियो बिटवीन P/Q, बोथ नंबर आर इंटीजर एंड देन Q डज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ योर रैशनल नंबर। सिंपल डेफिनेशन फॉर इंग्लिश मीडियम। बट इन हिंदी मीडियम, क्योंकि ये बाईलैंग्वेज चैनल है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग दोनों तरीके से समझेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में क्या कहता है समझेंगे। संख्या s को अपरिमेय संख्या माने, वही सेम चीज़, अब उसने अपोजिट पूछ लिया, यानी कि समराइज़ करा रहा है, पहले ही चैप्टर का समराइज़ करा रहा है, यानी पहली एक्सरसाइज का समराइज़ करा रहा है। क्या कि यदि s बराबर अगर हम अपरिमेय संख्या माने, अपरिमेय का मतलब हो गया जो परिमेय ना हो, परिमेय का मतलब रैशनल नंबर, अपरिमेय का मतलब इररेशनल नंबर। अब जब अपरिमेय नहीं होगा तो वो तीनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, जब वो तीनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा तो वो अपरिमेय होगा। उस डेफिनेशन में जैसे आप डेफिनेशन लिखोगे, उस डेफिनेशन में आप लोगों को और ये बढ़ा के लिख देना है कि s बराबर अगर P/Q कोई नंबर है, दोनों पूर्णांक नहीं होना चाहिए।
अगर पूर्णांक होते भी हैं तो नीचे 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब उनकी तीनों प्रॉपर्टी में से आपको 2 या 1 प्रॉपर्टी कैंसिल आउट कर देनी है, तो वो अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया भी है दूसरे लेक्चर में। तीसरा सवाल क्या है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती या परिमेय होती है। यानी कि थ्योरिकल क्वेश्चंस हैंडल कराने की कोशिश कर रहा है। हमने डेसिमल नंबर में आप लोगों के बताए थे कि भाई डेसिमल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो होते जिनको अगर हम डिवाइड करें तो नंबर हम लोगों को बार बार वही नंबर प्राप्त होगा, बार बार वही नंबर प्राप्त होगा। जैसे कि 7/2, एक बार ये नंबर देख लो आप लोग, समझ में आ जाएगा। 7/2, 2 का डिवाइड अगर हम 7 में करेंगे तो 2 3 या 6, 7 में 6 गया बचा 1, पॉइंट लगाने पर यहाँ लगेगा 0, ये नंबर नहीं होगा, ये तो अशांत हो जाएगा नंबर। 2 5 जा 10, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 3.5। तो यानी कि ये इतने ही पे भस्म हो गया। भस्म का मतलब हो गया डिज़ोल्व हो गया, यानी 2 से हमने 2 का डिवाइड 7 में दिया तो वो 7 पूरा हम लोगों ने डिज़ोल्व कर लिया और आंसर आ गया 3.5। ये हो गया नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग अशांत दशमलव, ये दशमलव का दूसरा प्रकार। पहला प्रकार क्या था, पहला प्रकार 11/2। इसको देख लो आप, इसमें अगर हम 2 का भाग 11 में दें, ये भी कट जाएगा। ये ना देखो कौन सा दें बड़ी एग्जाम्पल, 5/3, 3 एकम 3 2 18 2, हाँ 5/3 आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 का भाग अगर हम 5 में दें तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया बचा 2, दशमलव लगाया 0, 3 6 जा 18, 20 में से 18 गया बचा 2, फिर बाद में 0 लगाओ, फिर 3 6 जा 18, 20 में से 18 गया बचा 2, फिर 6 जा लिखो यहाँ 0, 3 6 जा 18, फिर बचा 2। कहने का मतलब अगर हम 3 से डिवाइड 5 में देंगे तो हमारा नंबर इस तरीके से आएगा 1.666666, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा दशमलव हो जाता है, शांत दशमलव, रिकरिंग डेसिमल्स हो जाता है। अब हम इस नंबर को जब ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करते हैं, इसको लिखने का तरीका ये है कि हम इसको ऐसे लिख देंगे 1.6 की पावर 6 के ऊपर बार लगा देंगे, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि 6 बार बार आना है, इसको बार बोलते। तो ये डेसिमल की हमने 2 कंडीशंस बताई थी। इनमें से एक कंडीशन रेशनल नंबर को फॉलो करेगी और दूसरी कंडीशन रेशनल नंबर को फॉलो नहीं करेगी। अब सर बताइए कि रेशनल नंबर को कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी। तो बहुत सामने दिख रहा है कि 3.5 अगर लिखा है तो इसको हम 7/2 लिख सकते, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। दोनों इंटीजर हैं, Q 0 नहीं लिखा तो ये हमारा रेशनल नंबर में चला जाएगा। यानी इस वाले मैटर को हम रेशनल नंबर में डाल सकते, ठीक है। इस वाले नंबर को हम रेशनल नंबर में इंक्लूड नहीं कर सकते। समझ में आया। अब जो सवाल हैं, सारे सवाल जितने भी सवाल हैं वो सब कैसे हैं, थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम कुछ आगे की सवाल को लेके प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम लोगों को रैशनलाइजेशन की बातें की गई हैं, उनको रैशनलाइजेशन करेंगे थोड़े और अच्छे से। फिर चैप्टर ख़त्म हो ही चुका है, ऑफ कोर्स लेसन 2 स्टार्ट होना है, बाइनोमल्स। बाइनोमल्स में हम मोनोमल्स पढ़ेंगे, बाइनोमल्स पढ़ेंगे और ट्राइनोमल्स भी पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे, अचर पढ़ेंगे, कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट, और हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, फैक्टराइजेशन सीखेंगे। जितना हो सके उतना सिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया क्लोज। नंबर सिस्टम क्लोज होने के बाद नंबर सिस्टम में जो मेन चीज़ थी जो आगे काम आएगी वो थोड़ा सा देख लो। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कहीं लिखा मिल जाए आप लोगों को 2 - √3 अपॉन 2 प्लस का √3, ठीक है। अब हमें इसको रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन का नियम क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करो और नीचे जो नंबर लिखा है बीच का साइन अपोजिट कर दो, ऊपर उसी से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस लिखा है यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा।
इसे कहते हैं परमीकरण, रैशनलाइजेशन। अब जब रैशनलाइजेशन होगा तो सिंपल चीज़ है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। 2 माइनस √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो एक हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल दो, 2 2 जा 4 प्लस का 3 माइनस का 2 इंटू 2 इंटू का √3, और यहाँ पे इसको खोल दो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 3 हो गया, 4 3 7 माइनस 2 2 जा 4 √3, और 4 में से 3 गए बचे कितने 1, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 7 माइनस 4 √3। ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना। अगर आप रिफ्रेशर पढ़ेंगे तो रिफ्रेशर में बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे रैशनलाइजेशन के लिए, ऑफकोर्स मिले होंगे आप लोग, कोई लोग आर डी शर्मा पढ़ रहा होगा तो उसमें इस तरीके के सवाल आएंगे। अब एक सवाल और देखो, एक सवाल आप लोगों के लिए सिंपल सा सवाल है। दूसरा सवाल, जैसे मैंने दे दिया 5 प्लस 2 प्लस √3 अपॉन 5 माइनस 2 प्लस √3। अब इसमें आप लोग कैसे करेंगे, ज़रा आप लोग 2 मिनट के लिए करिए इसको। अरे 5 प्लस 2 √3 और 5 माइनस 2 प्लस का √3। कई सारे बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा ऐसे। देखो 5 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, और प्लस का √3। 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, और प्लस का √3। अब ये 7 प्लस √3 हो गया और 3 प्लस √3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को डिज़ोल्व करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा कितना 3 माइनस का √3 अपॉन 3 माइनस का √3। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 7 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस का √3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। इसका आंसर कितना आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, यानी कि 7 3 जा 21। ठीक, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 7 √3 हो गया, तो √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 √3 हो गया। अब √3 का मल्टीप्लाई इस √3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा अपॉन। ठीक, अपॉन में 9 में से 3 गया, बचा कितना 6 बचा। अब हम इन लोगों को भी सॉल्व कर लेंगे। 21 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 19 लिख देंगे, यहाँ पे कितना 19 लिख देंगे। ठीक, 19 लिखने के बाद माइनस 7 √3 प्लस 3 √3, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4 √3, और यहाँ लिख देंगे 6। ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी कि जो आप देख रहे हो 19 माइनस का 4 √3 अपॉन 6, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम एक सवाल और देंगे आपको, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल देख लो। तीसरा सवाल एक बार देते हैं, उसको समझो। अगर मिल जाए कुछ ऐसा सवाल आ जाए, 6 प्लस 2 प्लस 2 √2, यहाँ लिख दे 6 प्लस 2 माइनस 2 √2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। देखो 6 में 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, और प्लस का 2 √2 लिख दो। 6 में 2 प्लस ऐड कर देंगे, कितना हो गया 8 माइनस का 2 √2 लिख दो। अब इस 8 √2 का बीच का साइन पलट देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करने पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 8 प्लस 2 √2 अपॉन 8 प्लस 2 √2। इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर बन जाएगा। 8 प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी a प्लस बी दोनों का एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करने पर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा होता 4 और √2 हो जाएगा 2, यानी 4 2 जा 8। यहाँ लिख देंगे माइनस का 8। ऊपर का बस स्क्वायर खोलना है, नीचे बस माइनस करना है, आंसर आ चुका है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और इसका स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 8 आएगा।
8 और प्लस का 2√2, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि यहाँ जाएगा 32√2 अपॉन 64 में से 8 का कितना बचे 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8 to 10 46 6 यानी कि 56 बचे। इसको जोड़ दो, 64 में 8 जोड़ दो 72 हो जाएंगे, 72 प्लस 32√2 अपॉन 56। ये जो सवाल हैं इन सवाल को आप लोग लगा लेना क्योंकि ये रिफ्रेशर की सवाल हैं। ठीक, इस सवाल को देखो समझो। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि ऐसे मान लो दे दिया किसी ने √2 मल्टीप्लाई √3, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन कैसे करोगे बेटा, सिंपल सा रैशनलाइजेशन है इसमें। इसका रैशनलाइजेशन कैसा होगा, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो √6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, सिंपल सी चीज़। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा हम कटने की चीज़ें देखें किस तरीके से, अगर हम कोई नंबर आ गया तो काटेंगे। मान लो यहाँ लिखा है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन, यहाँ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। अब समझो काटने का तरीका कैसे होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब इसको हम कैसे काटेंगे, √2 को भी हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार करने पर 2 मिल जाएगा हमें। इस √2 से अगर हम इस 2 को काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा √2। इस √2 से √2 ख़त्म कर दो। अब हमारा क्या बचा, ये 4 बचा, ये 4 बचा, ये 2 बचा। तो 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, तो 32 हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरीके से रूट के सवालों को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और कैसे समझाएं। हाँ, एक सवाल और देख लो, जैसे कि इस तरीके की सवाल मिल जाएंगे अगर आपको आने वाली क्लास में देखना है। जैसे मान के चलो लिख दिया 64, इसके ऊपर रूट लगा दिया, ठीक है, और प्लस 54 इसके ऊपर नहीं, हाँ 32 इसके ऊपर हमने रूट लगा दिया। रूट लगाने के बाद बीच में हमने लगा दिया मल्टीप्लाई। अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्लास 8 में प्रॉपर्टी एक चीज़ पढ़ी होगी, इसको पहले समझ लिया। इस तरीके से सवाल दिया गया है, रूट के अंदर 64 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 32। इस रूट वाले सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल। समझने का कुछ समझने के लिए ही भी नहीं है उसमें, सिंपल सी चीज़ है। ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। अच्छा, रूट का मान कितना होता है, 1/2। रूट का मान होता है 1/2, हमेशा याद रखना है। इस रूट का मान कितना होता है, 1/2, यानी इन सब के ऊपर पावर लगी है 1/2 की। अगर हम रूट को हटा दें तो इन सब के ऊपर पावर किसने की मानेंगे, 1/2 की। ऐसा ही लिखा है, बस इसको हमने रूट के फॉर्म में लिख दिया तो इस तरीके से हो गया। और अगर हम रूट को हटा देंगे तो इस तरीके से लिख देंगे। इन सब के ऊपर पावर किसकी लगा देंगे, 1/2 की लगा देंगे। अब सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। 2 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट में इसको करके दिखाओ। बैठ जाइए। देखो ये हमारा 64 है। 64 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 8 का, यानी कि ये हमारा 8 का स्क्वायर हो गया। ये किसका स्क्वायर हो गया, इसको हटाओ, ये हो गया 8 का स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 में, मल्टीप्लाई 32। ये 2 की पावर होती है बेटा 5, कितनी होती है 5, तो 2 की पावर लिख दो इसमें 5, मल्टीप्लाई 1/2। कुछ नहीं करना, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 8, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5/2 हो जाएगा।
हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, डीप में जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा और डीप में गए तो हम और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं उसको। आंसर तो इतना भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व अगर इसको करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 की पावर 5/2, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5/2। देखो 4 2 जा 8 और 2 की पावर 5/2 लिख दिया है। अब गौर से देखना, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लास 8th में, अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई a की पावर n है और मल्टीप्लाई a की पावर o है तो मल्टीप्लाई a की पावर p है। मल्टीप्लाई में कितनी भी पावर हो, जो मर्जी जितनी भी चाहे उतनी पावर हो, तो उसमें क्या करते हैं, इन सभी पावरों को जोड़ देते, m + n + o + p, इन सभी पावरों को हम लोग जोड़ देते। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में होगा, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने क्लास 8th में, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे लिखा है, इसको देख लें। ठीक, इस सवाल में सारे भी जितने भी पावर में जुड़े हैं उन सभी पावरों को एक साथ जोड़ देते। अब देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, इसमें पावर 1 मान लो, उनके भी पावरों को हम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो 2 की पावर 1 + 2 + 5/2, सॉल्व करेंगे 2 की पावर यहाँ हो गई 3 + 5/2, यहाँ 1 मान लो, एलसीएम में आया 2 2 3 और 6 और 6 5 11, 11/2, यानी कि 2 का आंसर आया कितना, 11/2। ये हमारा इसका आंसर आ गया 11/2, 11/2, 2 की पावर 11/2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2 की पावर 11/2। इस तरीके के सवाल भी देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखो, रूट से रिलेटेड, रूट से रिलेटेड एक चीज़ और देख लो। जैसे किसी की पावर लिखा है, यहाँ लिखा है रूट की पावर 3, ठीक, और यहाँ लिखा है 125। इसका मतलब क्या है कि रूट में अगर 3 लिखा हो साइड से बाहर की ओर अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है इसकी रूट की वैल्यू हो गई 1/3। नहीं आया समझ में? अगर कोई बाहर से वैल्यू नहीं लिखी है, अगर सिंपल अकेला रूट लिखा है रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अगर सिंपल अगर रूट लिखा है रूट, तो रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगर रूट के बाहर अगर 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। अगर रूट के बाहर 5 लिखा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। रूट के बाहर अगर 6 लिखा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। कुल मिला के अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है वो 1 के नीचे आ जाएगा, सिंपल सी चीज़। और जब यहाँ कोई भी नंबर ना लिखा हो तो वहाँ 2 लिख दो, अगर कोई नंबर लिखा है तो 1 के नीचे वो नंबर लिख दो। अब ये जो है इस सवाल में बाहर 3 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 125 की पावर 1/3। अब 1/3 जो हमने लिखा है वो 3 है, ये है मतलब रूट के अंदर जो कुछ भी है इसकी पावर है, ठीक। अब हमें पता है ये 5 का क्यूब है तो हम लिख देंगे यहाँ 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 खत्म, 5 की वैल्यू 1, यानी कि आंसर आ गया 5। सिंपल चीज़। ये चीज़ शायद एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, लेकिन आने वाले चैप्टरों में आप लोगों को भी मिल सकता है। इस चीज़ को समझो, और ये चीज़ में कोई समझने वाली बात ही नहीं है। रूट के बाहर जो नंबर आए 1 के नीचे वो नंबर लिख दो, सिंपल सी चीज़। अगला चीज़ देख लो, अब यहाँ पे हम पावरों को ऐड करना, एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लो। जैसे उसने दे दिया √2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √6 अपॉन रूट, इधर 3 लिखा और यहाँ लिख दिया उसने 125, और मल्टीप्लाई यहाँ लिखा 3 और यहाँ दे दिया उसने कितना 27। इसको सॉल्व करने को कहा, भाई इसको सॉल्व करो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखना, सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पावर्स का खेल है, किसी के ऊपर पावर्स लगी नहीं है, सबके ऊपर रूट लगा है। तो इस रूट में अगर हम ऐसे रूट लिख दें तो यहाँ 2 भी लिख देंगे, 5 भी लिख देंगे, 6 भी लिख देंगे, अपॉन में यहाँ भी हम रूट ऐसे ही लिख दें, नहीं यहाँ पे ना लिखें क्योंकि हमें पता है ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और ये 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ कितना लिख दें 125 इसकी पावर क्यूब मल्टीप्लाई 27, ये भी क्यूब है। अब हम इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें पता था ऑलरेडी कि ये जो नंबर है ये किसी ना किसी का क्यूब है,
ये भी किसी न किसी, किसका क्या, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, पता है। इसी वजह से हम लोगों ने इसको ऐसा ही रखा। क्यों? क्योंकि 125 के ऊपर जो रूट लगा है उसके ऊपर 3 लगा है। इसका मतलब ये है कि ये 125 ब्रैकेट में 1/3 इसकी पावर लगी है। अब जब 5 का क्यूब होगा तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ 27 यानी कि 3 की पावर 3, उस 3 से ये 3 ख़त्म हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ में आया? इसी वजह से हम लोगों ने इसको कैंसिल नहीं किया। ऊपर किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। 6 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। 5 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। ना ही 2 किसी का स्क्वायर होता है। तो इनको हमने रूट के अंदर सबको कन्वर्ट कर लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जो 30 और 32 जो 60। यहाँ 60 लिखने पर यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और फिर लगा दो मल्टीप्लाई। यहाँ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे? 3 से 3 ख़त्म करने पर हमारा आंसर आ गया। 5 की पावर 1 है तो 5 लिखा रहने दो, और 3 की पावर 1 हो जाएगा तो 3 लिखा रहने दो। अब यहाँ पे रूट के अंदर जो 60 है इसको किस तरीके से तोड़ेंगे देख लो। रूट के अंदर जो 60 है वो यहाँ पे समझाता हूँ किस तरीके से रूट में हम आंसर देते हैं। अब 60 का लेंगे हम LCM। 2 3 जा 6 0 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 2 का एक पेयर बन चुका है, इसका पेयर नहीं बन पाया, ना इसका बन पाया। जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया और रूट के अंदर लिख दो 15। यानी रूट 60 को हम 2 रूट 15 भी लिख सकते हैं। यानी रूट 60 को हम लोग 2 रूट का 15 भी लिख सकते हैं। तो इस रूट 16 की जगह पे यहाँ कितना लिख देंगे? 2 रूट 15 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 15। तो वैल्यू कितनी आई? 2 रूट 15 अपॉन नीचे आ जाएगा 15। सिंपल। अब हम लोगों ने आपको पहले ही बताया है कि रूट से रूट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कट जाता है। यानी अगर 2 रूट 15 लिखा, ये 15 लिखा, रूट 15 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 आ जाएगा। तो हम एक बार काटने पर तो 15 आ सकता है। यानी अगर हम इस रूट 15 से 15 काटें तो नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा रूट 15, रूट के अंदर 15। इसकी जो वैल्यू का आंसर आया वो कितना आया? 2 अपॉन रूट 15 आया। अब ये चीज़ थी सवाल में। इस सवाल को समझने में केवल और केवल इतनी सी चीज़ थी समझने के लिए कि हमें रूट का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, रैशनलाइजेशन करना है। और रैशनलाइजेशन हमने इसमें फ़िलहाल कहीं तो नहीं किया, लेकिन अगर रैशनलाइजेशन कर रहे थे तो इसमें करते और करने पर हमारा वैल्यू यही आते, ऑलरेडी यही वैल्यू आती, तो हमने इस वजह से नहीं किया। तो बात समझो, इसमें ये जो स्क्वायर करने लायक कोई था नहीं, ना किसी का स्क्वायर हमें पता है, तो हमने सीधा रूट के अंदर इन सबको लिया, मल्टीप्लाई किया। 6 5 जो 30, 32 या 60, 60 लिखा। 60 के बाद अपॉन में हमने इसका क्यूब किया, इसका क्यूब किया, क्यूब करने पर क्यूब काटे और 5 3 या 15 लिखा। 15 यहाँ और 15 वहाँ, 15 से 15 काटा तो रूट 15 नीचे आ गया। तो 2 अपॉन रूट 15 इसका सिंपल सा आंसर आ गया। इसमें कोई अगर आपको समस्या हो, पहली बात तो कोई समस्या ही नहीं होगी, समस्या का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी सवाल पर हम लोग क्लास को करेंगे ऑफ। आज की क्लास यानी कि नंबर सिस्टम की जो क्लास थी वो हो गई आखिरी ख़त्म। अब हम लोग पढ़ेंगे बायनोमल्स। बायनोमियल में हम लोगों को पढ़ना है पॉलीनोमल्स, बायनोमल्स, ट्राइनोमल्स और मोनोमल्स। इन सभी को पढ़ेंगे हम लोग, किस तरीके से चर होते हैं, अचर क्या किसे कहते हैं, इन सबको देखेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों। अब हम लोग चैप्टर पहला ख़त्म कर चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आए हैं, उसको भी बहुत स्पीड में ख़त्म करेंगे। ये जो सवाल लिखवाया आखिर में, ये मेरे सवाल थे, मैंने अपने मन से बनाए थे। इन सवालों को आप लोगों ने देखा है, समझा होगा, तो आप लोग जो रिफ्रेशर के सवाल हैं उनको भी आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। जब रिवीजन क्लास चलेगी इसकी, जब रिवीजन होने लगेगा, यानी कि नवंबर से जब हम इसका रिवीजन करेंगे क्लास 9th का, तो रिवीजन में सीधा हम लोग एक सीट लेके आएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको सीट प्रोवाइड करवाएंगे, उस सीट में सवाल लिखे रहेंगे, ठीक है। उस सवाल को इस पे हम सॉल्व करवाएंगे, पहली चीज़। और एक वीडियो अलग से बनाएंगे, वो किसकी रहेगी? वो शॉर्ट्स नोट्स की वीडियो रहेगी। एक बार में मात्र 30 मिनट में उधर से लेके इधर तक बोर्ड भर देंगे, जिसमें आपको सारा शॉर्ट नोट्स लिखा मिलेगा कि
मतलब ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब इस पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने कम से कम 6 वीडियो बनाई। अब एक ही वीडियो में 6 वीडियो का पूरा आप लोगों को निचोड़ मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।